दीदी जी, आप मुझे एक लड़की की स्टोरी सुनाने वाले थे। हाँ जी गुरकीरत, वो स्टोरी बहुत अच्छी है और मोटिवेशनल भी है। चलो मैं आपको घर जाके सुनाती हूँ। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर के भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पर गई। वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रही। दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहां पर इतनी भीड़ थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर के वहीं काउंटर पे जोर से रख दी, जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी वहां पर लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुन करके उस दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहाँ पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया और सब उसकी तरफ देखने लग गए। दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है और बच्ची ने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार ले करके ही जाऊंगी। तो वहीं काउंटर पर एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा, बेटी क्यों चाहिए तुम्हें चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन बाद मेरा भाई घर वापस नहीं आया। मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही हैं और पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास में नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो है ना। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे लेकर के मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ। फिर उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में? उसने अपनी गुल्लक उठाई और जमीन पे फेंकी और तोड़ दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर के उस लड़की को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास में पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुन करके वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो आदमी एक आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ उसके भाई का इलाज 19 रुपए में ही कर दिया। कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ इकट्ठे बैठे हुए बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटे की तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है, उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हार हाल में कोशिश करता ही रहता है।